अस्सलाम वालेकुम। आज हम फैटी एसिड सिंथेसिस पढ़ने जा रहे हैं। फैटी एसिड सिंथेसिस को डिनोवो सिंथेसिस भी कहते हैं। डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ये एक तो लीवर में होती है, दूसरा एडिपोज टिश्यूज़ में होती है, तीसरा इसमें मेमोरी ग्लैंड में होती है इसकी प्रेजेंस। फैटी एसिड कहाँ कहाँ बनता है? फैटी एसिड, एडिपोज टिश्यू एंड मेमोरी ग्लैंड। फैटी एसिड दो चीज़ों से बनता है, एक एसिटिल कोए से बनता है और जो दूसरा है वो बनता है NADPH से। और ये दोनों चीज़ें आपको बताई जाएंगी TC साइकिल से किस तरह सिट्रेट शटल से सिट्रेट बाहर आता है, टूटता है और एसिटिल कोए बनता है। ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज साइटोसोलिक प्रोसेस को पास आउट करते हुए पायरोवेट बना देता है। फिर जब माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन हो तो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस पे वो TC साइकिल को प्रमोट करता है, लाइक G3 बन गया, DHAP बन गया। ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है जो कि मेरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ये पायरोवेट है इनटू 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब अगर हमने एसिटाइल कोए को पायरोवेट से एसिटाइल कोए बनाना है तो हमें एक एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। 1 कार्बन एटम विल बी रिमूव्ड, ठीक है। पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, एक कार्बन एटम इजीली रिमूव हो जाएगा और एसिटाइल कोए बन जाएगा। और सेकंड, अगर हमने पायरोवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाना है तो हमें एक कार्बन एटम ऐड करना पड़ेगा और उसकी एडिशन पे हम लिखेंगे पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, मतलब कार्बन ऐड हो गया। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, लाइक ये एक TC साइकिल है जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सैलो एसीटेट है और ये पायरोवेट है। पायरोवेट से अगर ऑक्सैलो एसीटेट बनाना है तो हमें पायरोवेट कार्बोक्सिलेज यूज़ करना पड़ेगा, मतलब एडिशन ऑफ कार्बन। 3 कार्बन से 4 कार्बन बन जाएंगे। पायरोवेट के 3 होते हैं ना कार्बन, अगर 2 कार्बन बनाने तो एसिटाइल कोए बन जाएगा और अगर 3 बनाने तो ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा, 4 सॉरी। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसिटाइल कोए आगे जाके ऑक्सैलो एसीटेट से मिलके क्या बनाएगा। एसिटाइल कोए रिक्वायर्ड फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस। क्योंकि फैटी एसिड सिंथेसिस साइटोसोल में होती है और एसिटाइल कोए बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। फैटी सिंथेसिस अकर्स इन साइटोसोल बट एसिटाइल कोए आर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हमने इसे निकालना है बाहर। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू cytosol. So there are specific type of shuttles are present in the माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइटोसोल है पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये पूरे का पूरा, मतलब एसिटाइल कोए वाला, ये सारा इसमें हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जितना भी TCA साइकिल होगा ना, जो भी बनेगा, लाइक एसिटाइल कोए से सिट्रेट बनता है, सिट्रेट से सिट्रेट बनता है, फिर आइसोसिट्रेट बनता है, आइसोसिट्रेट, और आगे जो जो बनता है वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन एसिटाइल कोए कभी भी बाहर नहीं रिमूव हो सकता, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में नहीं जा सकता है। उसकी रीज़न ये है कि एसिटाइल कोए के पास कोई शटल नहीं है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, ये अंदर ही कैप्चर रहता है। तो नेचर ने यहाँ पे सिट्रेट शटल बनाए हुए हैं इसके मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे सिट्रेट शटल होते हैं जिससे सिट्रेट बाहर जा सकता है। और सिट्रेट बाहर कब जाता है? जब ATP हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो। फैटी एसिड तब भी सिंथेसिस होगा ना जब बॉडी में ATP बहुत ज़्यादा है, तभी फैट बनेगा ना। इट मीन्स यहाँ पे ATP आएगा और ATP इसे इनहिबिट करेगा इस प्रोसेस को, ठीक है। जब इसे इनहिबिट करेगा तो सिट्रेट ज़्यादा हो जाएगा। जब सिट्रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये कहेगा कि अब तो फैटी एसिड बनना चाहिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में मूव ऑन कर जाएगा। तो यहाँ पे एक एंजाइम पड़ा होता है, उसका नेम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज,
जीनेस, वो इनहिबिट हो जाता है थ्रू द हाई अमाउंट ऑफ एटीपी, ठीक है, ये इनहिबिट हो जाता है। सो इसके इनहिबिट होने से सिट्रेट आगे प्रोसेस नहीं मूव ऑन कर सकता और सिट्रेट इंक्रीज़ होके इसे बाहर निकाल देता है। ये तब होता है जब हमारी बॉडी में बहुत अमाउंट में एटीपी है, ग्लूकोज है, सब कुछ है, ठीक है। थोड़ा सा टीसी साइकिल के बारे में बता दूं आपको कि अल्फ़ा की आइसोसिट्रेट से कीटोग्लूटारेट बन जाएगा, कीटोग्लूटारेट से आगे मैलेट और फ्यूमारेट बनता जाएगा, और मतलब लाइक फ्यूमारेट और फिर मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट, फिर ऑक्सैलोएसीटेट से दोबारा रिएक्शन वही प्रोसीड होगा, और मैलेट से आगे ऑक्सैलोएसीटेट। तो इन शॉर्ट हाई अमाउंट ऑफ सिट्रेट अब बाहर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब जब ये सब कुछ सिट्रेट तो बन बाहर नहीं जाएगा, सकता, आगे रिएक्शन रुक गया है बाय नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एटीपी, नेगेटिव फीडबैक। ये सारा रिएक्शन साइटोसोल में हो रहा है, ठीक है ना। अब ये पूरा साइटोसोल मैंने बना दिया है। तो अब सिट्रेट जब यहाँ पे आएगा तो दोबारा तोड़ेगा इनटू ऑक्सैलो एसीटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट में, क्योंकि सिट्रेट दो चीज़ों से मिलके बनता है ना, एक ऑक्सैलो एसीटेट से, ये आगे जा रहा है रिएक्शन पूरा, ठीक है, और एसीटाइल कोए से। हमें क्या चाहिए? एसीटाइल कोए। तो इसे तोड़ने के लिए एक एंजाइम आएगा जो सिट्रेट को तोड़ देगा। तो अब हमने क्या करना है कि सिट्रेट जो है इसे दोबारा तोड़ना है। तो दोबारा तोड़ने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए एसिटाइल कोए फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, नॉट के सिट्रेट। तो ये तोड़ने के लिए हमें चाहिए एक एंजाइम जिसका नेम है सिट्रेट लाइएज, सिट्रेट लाइएसिस। ये एंजाइम आ गया, ठीक है। तो ये तोड़ेगा इनटू एसिटाइल कोए में, और सेकंड जो होगा वो ऑक्सैलो एसीटेट में, ठीक है। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट बना है इसमें 4 कार्बन है, ठीक है। तो ये कभी भी एंटर नहीं हो सकता अंदर, ये 4 कार्बन है इसमें। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए इनटू 4 कार्बन टू 3 कार्बन हमें पायरुवेट हमें इसे बनाना है। तो पहले ये बनेगा मैलेट, फिर मैलिक एंजाइम आएगा, फिर मैलिक एंजाइम इसे बना देगा पायरुवेट, और पायरुवेट से आगे बन जाएगा, ये आगे रिएक्शन में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैलिक एंजाइम आएगा इन दोनों के दरमियान में, और यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट के दरमियान में आ जाएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, मैलेट